दुल्हन की वालदा की ऐसी घटिया हरकत जिसकी वजह से बारात वापस चली जाती है। कौन सी ऐसी शराइत दुल्हन की वालदा सामने रखती है कि दूल्हा जो है उसका वालिद तो मान जाता है लेकिन दूल्हा नहीं मानता। दूल्हे की ये बात सुनकर नाजरीन आप उसको दाद देने पर मजबूर हो जाएंगे। दुल्हन की वालदा की शराइत सुनकर जो है वो आप उसके ऊपर लानते बरसाएंगे और थू थू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, ये वाक़या कुछ यूँ शुरू होता है कि एक पढ़ा लिखा ख़ानदान होता है, दोनों तरफ से पढ़े लिखे लोग होते हैं। लड़का जो है वो पढ़ लिख कर इंजीनियर बनता है, अच्छी जॉब जो है उसे मिल जाती है। फिर उसके बाद उसका वालिद जो है रिश्ता तलाश करता है, रिश्ता मिल जाता है एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ, खूबसूरत भी होती है, ठीक ठाक पैसे वाली होती है। बात आपस में तय हो जाती है। नाजरीन, शादी की डेट फिक्स होती है, बारात आती है बड़े धूमधाम के साथ, पंडाल के अंदर पहुंचती है, बारात का इस्तकबाल किया जाता है बड़े नोटों के साथ, पैसों के साथ। फिर उसके बाद जब निकाह के लिए बैठते हैं ना, दुल्हन की वालदा निकल के आती है सामने, कहती है कि मेरी तरफ से कुछ शराइत जो हैं लिखनी है। मौलवी साहब ज़रा रुक जाएं, अभी फॉर्म फिल ना करें। मौलवी साहब कहते हैं कि क्या शराइत लिखनी है, आपने जो भी लिखवानी है लिखवा लें, मैंने फॉर्म जो है वो फिल करने हैं। तो लड़की की वालदा जो है वो कहती है देखिए कि हमारी इकलौती बेटी है, इतनी जायदाद की मालिक है ये, हमने इसको जो जहेज़ के अंदर जो है यानी एक कोठी दी है, तो वो कोठी जो है इस बच्ची के नाम के ऊपर है। शादी के बाद उस कोठी के अंदर यानी ये बच्ची और इसका जो शोहर है ना, ये अकेले रहेंगे। तो जो लड़के वाले थे, उनके जो रिश्तेदार बड़े थे, उन्होंने कहा देखें कि इसका एक वालिद है या एक बहन है, बकाया इसका कोई भी नहीं है जो उसके साथ रहने वाला है, तो आप ऐसे ना करें, जुल्म ना करें। तो लड़की की वालदा कहती है मुझे मंजूर नहीं है। तो जो दूल्हे का वालिद होता है ना, वो कहता है ठीक है मौलवी साहब लिख लें, हमें मंजूर है। तो दूल्हा जब ये बात सुनता है वो कहता है कि आपको तो वालिद साहब मंजूर है लेकिन मुझे मंजूर नहीं है। वो सारे पूछते हैं दूल्हे से कि यार आपको क्या हो गया, आपके वालिद को मंजूर है तो आप क्यों रफड़ा जो है वो डाल रहे हैं। तो उसने कहा ये बात जो है ना बड़े सुनने की है। वो कहता है कि मेरे वालिद ने मुझे बचपन से पाला पोसा बड़ा किया, फिर पढ़ाया लिखाया, जिस मंजिल के ऊपर आज मैं खड़ा हूँ ना, ये मैं अपने वालिद की वजह से है। ये मुकाम जो मुझे दिया है, पहले मेरा रब है फिर मेरा वालिद है, तो मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूँगा। अपने वालिद को कहता है अब्बू जी उठें निकलें यहाँ से। वालिद कहता है बेटा छोड़ दें, ज़िद छोड़ दें, कुछ नहीं होता है, तो हम दूसरे घर में रह लेंगे। लड़का कहता है कि आप रह लेंगे लेकिन मैं नहीं रह सकता। नाज़रीन, बड़ा मिन्नत तरला किया जाता है, लड़के का समझाया जाता है, लेकिन लड़का कहता है कि नहीं। फिर लड़की की वालदा को समझाया जाता है, लड़की की वालदा कहती है कि मुझे मंजूर नहीं है। तो लड़की जब देखती है कि बारात जो है वो वापस लौट रही है, तो लड़की जो दुल्हन जो होती है ना वो बेहोश हो जाती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर आकर चेक करता है। चेक करने के बाद डॉक्टर जो है वो कहता है कसूरवार इसका वही है जिसने इसके दिल को और दिमाग को चोट और सदमा पहुंचाया है। डॉक्टर कहता है कि कोई तकलीफ़ बहुत ही गहरी जो है इसके दिल दिमाग को पहुंच चुकी है, जो इसका अभी ठीक होना फिलफौर जो है ठीक होना बहुत मुश्किल है। तो नाजरीन, लड़की के जो रिश्तेदार हैं ना, उसकी वालदा को बहुत समझाते हैं कि बाजी आप ऐसा ना करें, आप कुछ नरमी करें, दो जी हैं उनके साथ रहने वाले, कुछ नहीं होता। लेकिन लड़की की वालदा कहती है ना, मेरी इकलौती बेटी है, मैं नहीं चाहती कि वो अपने ससुराल के आगे काम काज करे, तो इसलिए मैं बिल्कुल जो है अपनी शराइत के ऊपर कायम दायम हूँ। नाजरीन, बारात फिर वापस चली जाती है। तो उसके बाद वो लड़की हॉस्पिटल पहुँच जाती है। ये वो शराइत हैं जो आपको शादी से पहले रखनी चाहिए, करनी चाहिए। जब आप रिश्ते जोड़ लेते हैं, रिश्ते जोड़ने के बाद निकाह के वक्त जो है या शादी से कुछ लम्हात पहले जब आप इस तरह की शराइत या बातें करते हैं ना, तो फिर रिश्ते मजबूत होने के बजाय जो है वो टूटते हैं, जिस तरह यहाँ इस लड़की का रिश्ता जो है वो टूट गया। वाक़या पसंद आए तो इसको आगे शेयर करें, चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबा के रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या, नई स्टोरी जो है वो आपको मिल सके। दूल्हे के मुताल्लिक़ आप क्या कहते हैं, दुल्हन की वालदा के मुताल्लिक़ क्या कहते हैं, कमेंट्स बॉक्स जो है वो आपके लिए खुला है, तो आप खुल कर अपने ख़यालात का इज़हार करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।